नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम एक ऐसी त्रासदी की बात करेंगे जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सुमेरा राजपूत एक उभरती हुई टिकटॉक स्टार जिनके पास 58,000 से ज्यादा फॉलोअर्स और 10 लाख से ज्यादा लाइक्स थे। सुमेरा की 25 जुलाई 2025 को उनके घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हत्या जहर देकर की गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी 15 साल की बेटी ने दावा किया कि यह हत्या जबरन शादी से इनकार करने की वजह से हुई। आज हम इस मामले की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था ऐसी घटनाओं को जन्म देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सुमेरा राजपूत पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले की रहने वाली थी। एक साधारण परिवार से आने वाली सुमेरा ने टिकटॉक के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके वीडियो में स्थानीय संस्कृति, रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जीवन शख्सियत की झलक दिखती है। 58,000 से ज्यादा फॉलोवर्स के साथ वो न सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार थी बल्कि कई युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा भी थी। लेकिन उनकी ये लोकप्रियता और आज़ादी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उनकी 15 साल की बेटी के मुताबिक सुमेरा पर लंबे समय से जबरन शादी का दबाव बनाया जा रहा था। जब उन्होंने इस दबाव को ठुकराया तो उनकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया गया। अली रजा इमरान बिरन कतल क्यों मुझे मीजो पंजाबी हूँ राजपूत है कड़ो अली रजा पंजाबी या इमरान राजपूत है इन बिनन जाज गोडिनदन ओचे शादी करो ओचे मासे शादी करी करो चेप मत दी विकरो कना मुजमी चेप ये न करन दम ओने मुजमी के मारियो आप वाली ओने मुजमी के मारे छरियो बिनन मनता शहर बंगलेर ज़ारा गोडनी ने वाली तखनिया आया अस्पताल में उन्होंने वाश कई और शक्कर खड़ी मनी पे रास्ते में हमें मुझे दम ले छड़ियो। ये कहानी सिर्फ सुमेरा की नहीं बल्कि पाकिस्तान में उन हजारों महिलाओं की है जो अपनी आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकाती हैं। 25 जुलाई 2025 को सुमेरा राजपूत अपने घर में मृत पाई गई। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन पोस्टमार्टम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सुमेरा की मौत जहर देने की वजह से हुई थी। उनकी बेटी ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उनकी मां पर जबरन शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। इस दावे के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों बाबू राजपूत और मोहम्मद इमरान को हिरासत में लिया। घोटकी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अनवर खैतरान ने पुष्टि की कि सुमेरा की मौत जहर से हुई और जांच अभी जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले में अभी तक कोई औपचारिक FIR दर्ज नहीं की गई। यह पाकिस्तान की कानूनी व्यवस्था की उस कमी को दिखाता है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में ढिलाई बरतती है। क्या यह सिर्फ एक और मामला बनकर रह जाएगा या सुमेरा को इंसाफ मिलेगा? यह सवाल हर उस शख्स के मन में है जो इस खबर को सुन रहा है। पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की गहरी जड़ें मौजूद हैं। सुमेरा राजपूत की हत्या कोई इकलौती घटना नहीं है। हाल के महीनों में पाकिस्तान में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां सोशल मीडिया पर एक्टिव महिलाओं को निशाना बनाया गया। जून 2025 में 17 साल की टिकटॉक स्टार सना यूसुफ को इस्लामाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने एक पुरुष के दोस्ती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जनवरी 2025 में क्वेटा में एक पिता ने अपनी 14 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे उसकी टिकटॉक वीडियो आपत्तिजनक लगी। और कौन भूल सकता है कंदील बलोच को, जिनकी 2016 में उनके भाई ने ऑनर किलिंग के नाम पर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग की परंपरा एक गंभीर समस्या है। मानवाधिकार आयोग के अनुसार हर साल कम से कम 1000 महिलाएं इस तरह की हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये हिंसा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक है। पाकिस्तान की पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं की आज़ादी, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना हो, उनको परिवार और समाज के सम्मान के लिए खतरा माना जाता है। और जब कोई महिला इस व्यवस्था को चुनौती देती है तो उसे चुप कराने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। पाकिस्तान में टिकटॉक के 6 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं, जिनमें ज़्यादातर युवा और महिलाएं हैं।
ये मंच युवाओं, खासकर महिलाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका देता है, लेकिन यही आज़ादी कई लोगों को खटकती है। सुमैरा राजपूत, सना यूसुफ और कई दूसरी महिलाओं की कहानियां बताती हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना उनके लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं को निशाना बनाने की वजह सिर्फ उनकी पोस्ट नहीं, बल्कि वो मानसिकता है जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर मानती है। सुमैरा की बेटी का दावा है कि उनकी मां को जबरन शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह दिखाता है कि पाकिस्तान में महिलाओं की पसंद, चाहे वो शादी हो या करियर, अभी भी परिवार और समाज के कंट्रोल में रखा जाता है। और जब कोई महिला इस नियंत्रण को तोड़ने की कोशिश करती है तो उसे सजा दी जाती है, कभी उत्पीड़न के रूप में तो कभी हत्या के रूप में। सुमैरा राजपूत की हत्या के मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या पाकिस्तान की कानूनी व्यवस्था महिलाओं को इंसाफ दिलाने में सक्षम है? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऑनर किलिंग के मामले में कई बार अपराधियों को सजा नहीं मिलती क्योंकि परिवार के लोग ही उन्हें माफ कर देते हैं। हाल के सालों में कानूनी सुधार किए गए हैं, जैसे कि अपराधियों को माफी देने का अधिकार खत्म करना, लेकिन इन कानूनों का लागू होना अभी भी एक चुनौती है। पाकिस्तान की सरकार और प्रशासन बार बार टिकटॉक जैसे मंचों पर अनैतिक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने में नाकाम रहते हैं। सुमैरा की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुमैरा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्या यह आक्रोश व्यवस्था को बदल पाएगा या सिर्फ एक और हत्या बनकर रह जाएगी जिसे समय के साथ भुला दिया जाएगा? सुमैरा राजपूत की हत्या सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं, ये हर उस समाज के लिए चेतावनी है जहां पारिवारिक मानसिकता महिलाओं की आज़ादी को दबाने की कोशिश करती है। भारत में भी हमें ऐसी घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है, जहां यहाँ भी ऑनर किलिंग और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं होती हैं, लेकिन मजबूत कानूनी ढांचा और सामाजिक जागरूकता ने इन मामलों को कम करने में मदद की है। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का मंच दिया है, लेकिन इसके साथ ही हमें उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। हमें ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना होगा जहां महिलाएं बिना डर के अपनी बात कह सकें और उनकी आज़ादी को सम्मान मिले। सुमैरा राजपूत की हत्या ये दिखाती है कि आज़ादी की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज सचमुच महिलाओं को आज़ादी का सम्मान करता है? पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं और इसके लिए वहाँ की पारिवारिक व्यवस्था, कमज़ोर कानूनी ढांचा और सामाजिक रवैया जिम्मेदार है। ये थी सुमैरा राजपूत की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ और एक ज़रूरी मुद्दे के साथ। जय हिंद।